हेलो स्टूडेंट्स, आज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स सीरीज में हो और पैरेलल में हो तो उनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितने होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेसिस्टेंसेज इन सीरीज। जैसे मान लीजिए कि कुछ रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, ये सीरीज में कनेक्ट है किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से, है ना, जिसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स का जो है जब करंट फ्लो कर रहा हो तब ही है। इस पॉइंट का नाम ए मान लिए, इस पॉइंट का नाम बी, है ना। ऐसा कर देते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं और यहाँ डी मान लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा आई, तो यहाँ से आई फ्लो करेगा तो सारे रेसिस्टर से ही आई फ्लो करेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट फ्लो करने का, करंट मतलब चार्ज फ्लो करने का, ठीक है। तो करंट को ऐसे वाटर से कोरिलेट कर सकते हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है तो यही रास्ता है ना। तो जितना पानी इधर से जाएगा और इसको पंप की तरह ट्रीट करो तो जितना वाटर इधर से जाएगा उतना ही वाटर, है ना, पूरे से फ्लो होकर इधर से आएगा। तो कहने का मतलब करंट के टर्म में सेम करंट सभी रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा। तो the resistors are said to be in parallel and series if same current flows through each रेसिस्टर्स, ठीक है। तो तीन रेसिस्टर्स है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, और तीनों जो है सीरीज में दिख रहा है, जैसे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सेम करंट सभी से फ्लो कर रहा है ना। द रेसिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर्स, है ना। तो ये सीरीज में है। अच्छा, अब देखिए, अब मान लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, ए है और डी है, तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस लिखेंगे वी डी, है ना। अच्छा, इक्वल टू भी, क्योंकि वी ए माइनस वी डी, तो ए कनेक्ट है इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और डी कनेक्ट है निगेटिव टर्मिनल से सेल के, तो इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी डी को डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, है ना। इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, तो वी ए माइनस वी डी करेंगे तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल स्टार्ट मतलब सेल जो है वर्किंग में है, डिस्चार्जिंग में है, तब भी है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं वी ए माइनस वी डी है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, वी है पॉइंट बीच में क्या है, वी बी है, तो वी बी घटाइए और वी बी जोड़िए, जैसा कि पहले बता चुके हैं, प्लस। अच्छा, वी बी घटाए, वी बी प्लस कर दिए। अब आइए सी पर, तो पॉइंट सी है तो वी सी घटाइए और वी सी जोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डी है तो माइनस वी डी है, ये है, यहाँ पर लिख दीजिए वी डी इक्वल टू वी। देखिए तो अंतर क्या है, कुछ भी अंतर नहीं है, वी बी घटा है, वी बी जोड़े हैं, वी सी घटा है और वी सी जोड़े हैं, है ना। ई सी कैंसिल हो गया, ई सी कैंसिल हो गया, तो बाकी तो वही पहले वाला ही बचेगा, वी ए माइनस वी डी। लेकिन लिखने से फायदा ये हुआ कि वी ए माइनस वी बी, देखिए वी ए माइनस वी बी, इस R1 जो रेसिस्टेंस है इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ लगाइएगा तो बताइए वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, आई इंटू R1, है ना।
करंट तो सभी से आई ही फ्लो कर रहा है ना, इससे भी आई फ्लो कर रहा है, इससे भी आई फ्लो कर रहा है, करंट सेम फ्लो कर रहा है सबसे। तो कितना हो जाएगा ओम्स लॉ से, ये हो जाएगा वी माइनस वी बी आई इंटू हो जाएगा आर वन प्लस। यदि वी बी माइनस वी सी देखा जाए तो इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ओम्स लॉ से आई करंट आई रेसिस्टेंस आर टू, लिखिएगा आई इंटू आर टू, इसका भी हो गया। अब वी सी माइनस वी डी का, तो देखिए करंट आई फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस आर थ्री है, तो वी सी माइनस वी डी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका कितना हो जाएगा से इस रेसिस्टर का ओम्स लॉ से आई इंटू आर थ्री इक्वल टू वी। इफ आर बी द equivalent resistance of this series combination, तो देखिए मान लिए कि इन तीनों रेसिस्टर को हटा के, ठीक है, एक ऐसा रेसिस्टर लगा दिया जाए कि जिसका रेसिस्टेंस आर है और उसी सेल से करंट कितना ड्रॉ कर ले, आई ड्रॉ कर ले, है ना। तो ये पॉइंट ए रहेगा, ये पॉइंट डी रहेगा, क्योंकि इनको हटाए हैं, ए और डी से डी अटैच कर दिए हैं, इसके जगह पर एक दूसरा रेसिस्टेंस ए और डी के बीच में लगा दिए हैं आर, है ना। और वो रेसिस्टेंस भी आई करंट ही फ्लो करवा रहा उसी सेल से, है ना। तो इसको बोलेंगे, इस आर को बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से देखिए तो ओम्स लॉ लगाइए, है ना। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई, है ना। V का मतलब हो गया वी ए माइनस वी डी, है ना। V का मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी डी, तो वी डी, है ना, वी डी। तो ओम्स लॉ से तो V बराबर आई आर, है ना। तो लिखिएगा V इक्वल टू, करेंट तो आई फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस आर है, लिखिएगा I इंटू आर, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो अब कहाँ बना दें, यहाँ इसको मिटा के बना देते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो दोनों से देख रहे हैं कि यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल है, इसलिए आई आर बराबर ये जो दिया हुआ है आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री इक्वल होगा। यहाँ देखिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तो आई इंटू आर इक्वल टू, आई कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यही हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। तो सीरीज में याद रखिएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, यदि रेसिस्टर्स लगे होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सभी रेसिस्टेंस को क्या कीजिएगा, डायरेक्टली जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखने के बाद, है ना, यहाँ से इसको यहाँ तक बना लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। आइए अब देखते हैं रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल, है ना। पैरेलल में रेसिस्टेंस रहेगा तब, तो पैरेलल में कैसे होगा, मान लीजिए कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और ये तीन रेसिस्टेंस इस प्रकार से एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स V से कनेक्ट है। इस पॉइंट को A मान लिए, इस पॉइंट को B मान लिए, ठीक है। तो इफ रेसिस्टर्स
if terminals of resistors are connected at same common point, है ना। इफ टर्मिनल्स ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड एट सेम कॉमन पॉइंट, है ना। ये ए और बी है। R1 का टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है, R2 का यहाँ और R3 का, है ना। इस तरह से ये कनेक्ट है यहाँ और एक यहाँ। इफ टर्मिनल्स ऑफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड है ना एट सेम कॉमन पॉइंट so that each of the resistors provide different path for current, then they are said to be in parallel, ठीक है। if terminals of resistors are connected at a same common point so that each of the resistors provide different path for current, then they are said to be in parallel। तो देखिए, तो मान लीजिए करंट यहाँ से आई है, तो बोले थे कि करंट को वाटर की तरह ट्रीट कर लो और इसको पंप की तरह। तो वाटर पर कुछ अमाउंट इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, और टोटल कितना होगा, जितना वाटर जाएगा बाहर यहाँ से हमको उतना ही वाटर मिलने वाला है। तो करंट के भी केस में वैसा ही होगा। करंट इधर से जाएगा तो यहाँ से मान लीजिए I1 गया, यहाँ से I2 गया और यहाँ से मान लीजिए I3 गया। टोटल करंट वापस में कितना मिलने वाला है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही करंट मिलने वाला है। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो क्या लिखेगा, V लिखेगा या क्या लिखेगा, VA माइनस VB। बात देखिए, ए कनेक्ट है इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, बी कनेक्ट है निगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल माइनस निगेटिव टर्मिनल कीजिएगा तो भी, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है ना, इधर से भी है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी, तो इसका भी पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल के बराबर। दोनों को माइनस कीजिएगा, VA माइनस VB, आखिर यही आने वाला है, ठीक है। तो बस VA माइनस VB ये सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इक्वल टू, यदि हम ऊपर वाला देखते हैं सिर्फ, ठीक है, ऊपर वाला रेसिस्टर R1 है। अच्छा, इसका कनेक्शन किससे है, एक VA से है, एक VB से। तो कोई पूछेगा कि हाँ इस रेसिस्टर के जो टर्मिनल्स है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कोई भी जवाब देगा VA, जवाब देगा माइनस VB, इसी के बारे में बोलेगा। तो ओम्स लॉ से VA माइनस VB क्या लिखिएगा, इसके लिए I1 इंटू R1, ठीक है, इक्वल टू। दूसरा कुछ कहेगा कि ठीक है, इस रेसिस्टर के बारे में VA माइनस VB क्या होगा, है ना। तो इसका भी टर्मिनल्स पॉइंट A है और B है ना। मतलब ऊपर वाला का भी बीच वाला का भी जो है टर्मिनल सेम है ना, सेम कॉमन पॉइंट है, और R3 के लिए भी सेम जो है टर्मिनल के लिए कॉमन पॉइंट है। तो हर एक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB होगा, ठीक है। ये VA माइनस VB ही होगा। पॉइंट दिख रहा है, उसके पोटेंशियल का डिफरेंस करना है ना, VA माइनस VB। तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2, और उसी प्रकार से यदि इसके लिए लगाइएगा तो क्या लिखेगा, I3 इंटू R3, है ना, क्योंकि करंट I3 फ्लो कर रहा है, रेसिस्टेंस R3 है, और पोटेंशियल डिफरेंस वही है, VA माइनस VB, है ना, यही है। ये लिखिए चाहिए, तो कितना हो गया, I3 इंटू R3। अब देखो, यहां से I1 R1 है, यहाँ क्या है, V है ना। तो इन दोनों को इक्वेट करो, I1 R1 बराबर V, तो I1 बराबर कितना निकालोगे, V बटे R1, है ना। I1 निकालना है तो R1 को यहाँ भेज दो, है ना, या इसको इधर लिखो,
उसी चीज को I1 बराबर है ना V बटे R1। अच्छा, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, दिख रहा है ना, सब तो इक्वल टू है। तो यहाँ देखिए I2 R2 बराबर V, तो यहाँ से I2 निकालोगे तो कितना आएगा V बटा में R2 को नीचे भेज दो, है ना, सिंपल एकदम। यहाँ V है और यहाँ पर I3 R3, तो यहाँ लिखो I3 R3 इक्वल टू V। तो यहाँ से I3 निकाल दो, I3 बराबर कितना हो गया V बाई R3। इफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल combination इज और देन, अब देखिए इन पूरे सिस्टम को हटा कर दे, ठीक है। पॉइंट ए और बी के बीच में एक दूसरा रेसिस्टेंस लगा दिया जाता है आर, और उसी सेल से सेम करंट ड्रॉ करें, आई करंट ही ड्रॉ करें। तो इस रेसिस्टेंस को है ना इन तीनों का इक्विवेलेंट बोलेंगे, है ना, इस कॉम्बिनेशन के। तो यहां से यदि भी निकालिएगा तो क्या लिखिएगा आई इंटू आर लिखिएगा, आई इंटू आर, या आई निकालिएगा तो क्या लिखिएगा भी बाई आर, ठीक है। अच्छा, इन सबको 1 मान लो, इसको मान लो 2। ऊपर वाला इसको इरेज करते हैं, तो फ्रॉम फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 को देखिए, है ना। अच्छा, तो यहां पर देख रहे हैं कि I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है I इक्वल टू यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, 1 वाला कितना है V बाई आर, तो यहाँ रख दीजिए V बाई आर, ठीक है। सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, पहले ही बता चुके थे, यहाँ पे लिखा हुआ अभी। I1 का जगह कितना है V बाई R1, यहाँ कितना हो जाएगा V बाई R2 और प्लस V बाई R3, है ना। तो यहाँ से V बाई R है इक्वल टू V कॉमन लीजिएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल कर दीजिए तो कितना बचेगा, है ना, 1 बाई R बचेगा इक्वल टू इधर 1 बाई R1 और प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाई R3। यही हो गया। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, रेसिस्टर्स लगे होंगे तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और ज़्यादा रेसिस्टेंस होंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो इसी पैटर्न में होंगे, ठीक है। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि पार्ट सी सॉल्व कर लेते हैं और इसको जो है फिर हटाना पड़ेगा, तो फिर बी ए और बी बनाएंगे, है ना, स्पेस नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता रहा है। अच्छा देखिए, पहले इसका देख लेते हैं, ए है ये बी है। यहाँ पर देखिए तो मान लीजिए कि करंट यहाँ से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। यहाँ से करंट भेजिएगा, मान लीजिए आई भेजे, तो देखिए तो सभी से तो आई फ्लो करेगा ना, इससे भी आई फ्लो करेगा, इससे भी आई फ्लो करेगा, इससे भी आई फ्लो करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये सब जितने भी रेसिस्टेंस है सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पकड़ के और इसको पकड़ के इसे सीधा कीजिएगा तो पता चल जाएगा ना सब सीरीज में एक दूसरे से जुड़े हैं। नहीं तो करंट भेज के देखिए सेम करंट फ्लो कर जाए, है ना, आई आई, इधर से भी रास्ता वही है ना, इधर से भी एक ही रास्ता है, इस तरह से, तो सभी से आई करंट फ्लो कर रहा। इसका मतलब सभी के सभी क्या है, सभी के सभी सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 इसी तरह से होते जाएगा, है ना।
तो इसमें सब जोड़िएगा तो क्या होगा, मतलब हम भले ही 3 रेसिस्टेंस के लिए प्रूव करवाए हैं फार्मूला, है ना, और पैटर्न तो वही फॉलो होगा ना, R1 + R2 + R3। यदि और ज़्यादा हुआ, 4th रेसिस्टेंस हुआ तो R4 ऐड कीजिएगा, है ना। यदि सीरीज में और ज़्यादा हुआ तो सबको क्या करते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो कितना है, कै गो R है, 1 2 3 4 5, तो R + R + R + R + R, तो कितना हो जाएगा 5R। तो यही हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तो इसको इरेज करते हैं, इसका बन गया, है ना। आसान था, बहुत आसान था। अब इसका देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है ना। इसके बीच में जो है, जो भी रेसिस्टेंस लगा इसका इक्विवेलेंट बता देना है। अच्छा देखिए, तो ये वाला पार्ट देखिए, ये किस में है, 1 ओम 1 ओम, ये तो सीरीज में हमें दिख रहा है ना, क्योंकि इधर से जो करंट जाएगा इधर से वही करंट यहाँ पर पूरा मूव करेगा। और इसको देखा जाए, ये किस में है, ये दोनों, ये भी सीरीज में है और इसी को रिपीट किया गया है ना कई बार। तो चलो ये 1 ओम और 1 ओम, ये तो 2 ओम हो गया ना, ये पॉइंट ए ले लो। अच्छा इसको ऐसे कर दो, 1 ओम और 1 ओम, है ना। ये सीरीज में क्या होता है, R = R1 + R2, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 कितना हो गया 2 ओम, ये कितना ओम का रेसिस्टर हो गया 2 ओम। अच्छा नीचे से देखिए 2 ओम और 2 ओम, तो R1 भी 2 R2 भी 2, सीरीज में है फॉर्मूला, तो 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम। अच्छा अब देखिए यही जो है सेम 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसी को बना देंगे 4 बार और, ये हो जाएगा 2 ओम और ये कितना हो जाएगा 4 ओम, है ना। 1 1 2 और 2 और 2 4, उसी प्रकार से ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 4 ओम, 1 1 2 ओम और 2 2 4 हो गया ना। अब लास्ट वाला देखिए 1 1 2 ओम, तो यहाँ से बन गया और नीचे हो जाएगा 2 ओम और ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो गया पॉइंट B। अच्छा अब इसका देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में 1/R कितना होता है, 1/R1 होता है और प्लस कितना होता है 1/R2, तो कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/4, LCM 4 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 3/4। तो यहाँ से देखिए इसको उल्टा कीजिएगा ना, 1/R का था R आएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो 4/3 ओम। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन का कितना आ गया 4/3 ओम है। उसी प्रकार ये भी, इसका भी कीजिएगा, इसका जैसे किए जितना आया पैरेलल के कारण 4/3 ओम, इसका भी 4/3 आएगा, इसका भी 4/3। तो ऐसा करते हैं कि इसको 4 बार ऐसे बना देते हैं, है ना। 4/3 ओम हो गया, इसका हो जाएगा 4/3 ओम और ये भी हो जाएगा 4/3 ओम, बना दिए पॉइंट A और पॉइंट B, है ना, इसके बीच में। तो 4/3 ओम 4/3 ओम, है ना। अच्छा अब ये देखिए, ये चारों किस में है, सीरीज में, ये चारों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में है तो उसके बाद कैसे बनाएंगे, तो सीरीज में तो जानवे करते हैं R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3। अच्छा इनको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, LCM तो 3 है ना। थोड़ा सा और इधर से लिख दे, R = R1 + R2 + R3 + R4, है ना। सब तो सेम है ना, है ना। ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है और ये भी 4/3 है। LCM पता ही है 3 होगा, सबको जोड़िएगा 4 + 4 + 4 + 4, तो कितना हो गया 16/3 ओम। 16/3 ओम लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं लिखा तो बोल दे रहे हैं, कितना है 16/3 ओम, ठीक है, दिख रहा होगा। तो अब देखिए, आप जो है हर एक स्टेप में डायग्राम बनाइएगा, है ना। कहिएगा कि सॉल्व कैसे करें, कैसे लिखें, हर एक स्टेप में डायग्राम बनाइएगा, है ना। डायग्राम बनाने के बाद इसको, बनाने के बाद इसको लिख दीजिएगा,
है ना। इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ बगल में सॉल्व किया है, तो बगल में सॉल्व करके बता दीजिएगा। यहाँ से बगल में 1 1 2 ओम है ना, ये अंडरस्टूड है, 1 ओम 1 ओम 2 ओम और 2 ओम 2 ओम 4 ओम है ना, क्योंकि ये दोनों सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, 2 ओम 4 ओम और बाकी का सब लिखा हुआ है। और इसके बगल में इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है यहाँ देखिए बगल में निकाला है, कितना आया है 4/3 ओम है ना। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो इससे निकल के आया 3/4। इसको उल्टा कीजिएगा तो r, इसको उल्टा कीजिएगा तो 4/3 ओम है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल के आया 4/3। तो इस डायग्राम का बगल में ये बनाइएगा, तो r इक्विवेलेंट तो 4/3 आया। फिर इसके बाद नीचे इसका डायग्राम है ना, और इसका डायग्राम बनाने के बाद इसके बगल में ये वाला बना दीजिएगा है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व मतलब लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो अब चलिए इसको उतार लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए और बी में आते हैं। तो ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए, एन रेसिस्टर्स है ना, ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर है ना, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव रेसिस्टेंसेस। तो अब देखिए यदि सीरीज में ऐड करते हैं, आर एस लिख देते हैं, आर से सीरीज में यदि ऐड करते हैं तो क्या लिखते हैं फार्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, इसी तरह से लिखते जाएंगे। यदि पैरेलल में यदि लगाइएगा तो पैरेलल में क्या लिखिएगा 1/RP, मतलब P से पैरेलल के लिए, तो 1 क्या होता है R1 होता है, 1/R2 होता है, 1/R3 है ना, इसी तरह से होते जाता है। अच्छा मान लो कि दो ही रेसिस्टेंस है ना, तो दो अगर रहेगा तो R बराबर क्या लिखेगा R1 प्लस R2, समझने के लिए बता रहे हैं, ये हो गया सीरीज में। अब पैरेलल में लिखना रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2। एज्यूम कर लीजिए R1 बराबर R2, दोनों 2 ओम ले लीजिए, हम ऐसी एग्जांपल लिख रहे हैं, 2 ओम ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना आएगा 4 ओम। इसका बनाइएगा तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 2/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1, तो 1/RQ और 1। अच्छा इसको उल्टा कीजिएगा और 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 आएगा फिर है ना, 1/1 है तो उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो अब देखिए इन दोनों एग्जांपल से देखने से पता चलता है कि यदि सीरीज में रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्टर को ऐड करेंगे तो देखिए रेसिस्टेंस 2 ओम से है ना, हर एक का 2 ओम 2 ओम था, 4 ओम हो गया। और यदि पैरेलल में ऐड करते हैं तो देखिए 2 ओम रेसिस्टर था है ना, रेसिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम का था, लेकिन बन गया कै ओम का, 1 ओम का बन गया, मतलब घट गया। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस लेकर आना है तो सीरीज में ऐड करना पड़ेगा आपको है ना। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि फॉर मैक्सिमम रेसिस्टर वी हैव टू ऐड द रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, फॉर मिनिमम रेसिस्टेंसेज है ना वी हैव टू ऐड ऑल द रेसिस्टर्स इन पैरेलल है ना। तो ये दो चीज, तो सीरीज में ऐड कीजिएगा तो मैक्सिमम मिलेगा, पैरेलल में ऐड कीजिएगा तो मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अच्छा, तो इसी में लिख दीजिए सीरीज में कितना निकल के आ गया बताइए, कै वो था R1 प्लस R2 प्लस है ना, सब R था ना, सब क्या है R1 R2 सब R है, कै टाइम्स है n टाइम्स, तो n टाइम्स रहेगा तो कै वो R हुआ, n R है तो n R लिख देंगे। इसका देखिए कितना लिखिएगा 1/R प्लस 1/R, हाँ सब R है ना, सब R है, प्लस 1/R इसका भी है ना, फार्मूला लिख दिया है उसी पर क्या करना है बैठा देना है, कै टाइम्स है n टाइम्स, तो कितना आएगा देखो, तो 1/R n टाइम्स है ना, तो लिखेंगे n बाई कितना R, तो निकल तो आ गया है ना। मैक्सिमम ये वाला हो गया, फॉर मैक्सिमम लिखिए देते हैं resistance we have to add all the, add लिखो चाहे arrange
ऑल द रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, है ना फर्स्ट। और सेकेंड का क्या लिखेगा, है ना, फॉर मिनिमम, है ना, ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फॉर मिनिमम मतलब इसको लिखने के बाद आप इसको उतार लीजिएगा। फॉर मिनिमम रेसिस्टेंस, है ना, वी हैव टू अरेंज ऑल दी रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल। उसको किस में ऐड करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ऐसा ऐसा भी पूछता है ना कि रेशियो ऑफ, ऑब्जेक्टिव में, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेसिस्टेंसेज। यदि ऐसा पूछेगा तो कितना होगा, तो देखो मैक्सिमम कितना आया एन आर, मिनिमम कितना आया एन बाई आर। मतलब ऐसे पूरा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि एन रेसिस्टर्स है और उसका सभी का रेसिस्टेंस आर है, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है रेसिस्टेंस का रेशियो बताना रहेगा। तो अच्छा, एक मिनट यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/RP बराबर आया है, तो यहाँ से RP कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो R/N, ठीक है। ये थोड़ा सा, है ना, एक मिस्टेक हो गया जो इधर हम देखे नहीं। 1/RP इसको उल्टा कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो चलो, तो ये कितना लिखोगे, यहाँ लिखोगे R/N, ठीक है। ये तो 1/R का वैल्यू है, चलिए बाकी समझ गए होंगे। तो R से R कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा n², है ना। R से R कैंसिल तो कितना हो गया n²। ये जो है रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हो गया होगा, इसको मिटा दें। अब देखिए लास्ट पार्ट बी देख लेते हैं। गिवन द रेसिस्टेंस of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, how will we combine them to get an equivalent resistance, है ना, 11/3 ohm, 11/5 ohm, 6 ohm और 6/11 ohm। तो यहाँ पर, है ना, 3 रेसिस्टर्स है, तो 3 रेसिस्टर्स का सभी कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऐसा करते हैं कि तीनों को पहले सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है। तीनों का सीरीज 1, 2 और 3 सब में समझ लीजिएगा ओम लगा हुआ है सबका यूनिट, ठीक है। दूसरा में कितना है, दूसरा में क्या करते हैं ना कि 1 ओम और 2 ओम को पैरेलल में ऐड कर देते हैं। अब बाकी का जो 3 ओम है वो लगा देते हैं किसमें, सीरीज में, है ना। 1, 2 पैरेलल और 3 सीरीज में। थर्ड देख लेते हैं, है ना। ये नंबरिंग इसका नहीं है, ठीक है, इसका नंबरिंग नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये पहला का है ये दूसरा का, ऐसा नहीं। हम पहले क्या कर रहे हैं ना कि सभी कॉम्बिनेशन निकाल ले रहे हैं, है ना, कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 रेसिस्टर्स का, और सबका रेसिस्टेंस देखेंगे, जिसका जिसका होगा उसका उसका आंसर बताते जाएंगे। तो चलिए अब भी क्या करेंगे कि 1 ओम को सीरीज में रख देते हैं और 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में ऐड कर देते हैं। चौथा में क्या करते हैं कि 1 और 3 ओम, 1 ओम और 3 ओम इसको पैरेलल में और 2 ओम को सीरीज में लगा देते हैं। अच्छा, इन तीनों को R=R1 + R2 + R3 6 ओम। चलिए, तो ये तो मिल गया एक, है ना। कौन सा मिला, 6 ओम का, ठीक है। तो 6 ओम का जो है ये मिल गया, थर्ड का मिल गया ये, है ना। अच्छा, तो 6 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी रेसिस्टेंस को सीरीज में, डायग्राम दिख रहा। इसमें देखिए इन दोनों का पैरेलल का पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2, LCM 2 + 1 कितना आ गया 3/2। मतलब इन दोनों के जगह पे एक रेसिस्टेंस रहेगा 3/2। फिर से ये, है ना, बार बार ये छूट जाता है, इसको उल्टा कीजिएगा,
इसको उल्टा कीजिएगा तो आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2/3। अच्छा अब जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल के कितना आ गया बताइए, ये 2/3 ओम है ना, 2/3 ओम। और ये कितना ओम है, ये 3 ओम है। अब दोनों को जोड़िए तो दोनों तो सीरीज में है, सीरीज में पता ही है क्या होता है आर इक्विवेलेंट, दोनों ऐड हो जाता है 2/3 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 और प्लस 4 नहीं होगा 2 ही रहेगा, ये 2 रहेगा और प्लस 9। कौन सा मिला, ये वाला मिल गया है ना, फर्स्ट वाला। तो 11/3 ओम रेसिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 ओम 2 ओम को पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा और 3 ओम को सीरीज में, बस। अच्छा इसमें देखिए, इसमें 1 ओम है और ये दोनों किसमें है, 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में है, या 1 2 पैरेलल में था, यहाँ 2 3 पैरेलल में। तो पैरेलल का क्या होता है, 1/r पैरेलल क्या होता है 1/2 और प्लस 1 बाई क्या लिखिएगा 3, एलसीएम 6, ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5/6। अच्छा ये बार बार ये छूट जा रहा, अभी नहीं छूटेगा, आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 ओम है ना। इसको उल्टा कीजिएगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ कि इन दोनों की जगह पे 6/5 ओम का रेसिस्टर आ गया। तो चलिए ये हो गया 1 ओम, ये है 1 ओम और इसके जगह पर कितना आ गया 6/5 ओम का। तो ये दोनों बताओ पैरेलल में है कि सीरीज में, तो सीरीज में है। तो आप बराबर लिखोगे 1 प्लस 6/11, 11 नहीं लिखोगे 5 लिखोगे है ना, जोड़ने पर आएगा 5 प्लस 6, उल्टा बार बार लिखा जा रहा है, 5 है तो 5 आएगा। तो कौन सा मिल गया, थर्ड वाला भी मिल गया है ना। अच्छा इसका चेक कर लेते हैं, ऐसे तो ये आएगा नहीं है ना। एक और कॉम्बिनेशन घट रहा था तीनों का पैरेलल है ना, तो पहले इसका भी देख लेते हैं है ना, ना तो कहेंगे कि तुक्का लग गया है ना। सब कॉम्बिनेशन को चेक कर लेंगे और बता देंगे कि कौन कौन जो है कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो एक ये पॉसिबल हुआ, ये किसके लिए हुआ 11/5 ओम के लिए। आप क्या कीजिएगा कि 2 और 3 को पैरेलल में और एक को है ना सीरीज में, और 6 ओम के लिए तीनों को सीरीज में, और 11/5 ओम के लिए 1 और 2 को पैरेलल में और 3 को सीरीज में है ना। अच्छा अब इसका देख लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए। तो 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2 है ना, r1 की जगह 1 r2 की जगह 3, एलसीएम 3, ये हो गया 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4/3, आरपी निकालिएगा तो कितना आएगा 3/4। चलिए इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के जगह पे एक तो 3/4 हो गया और दूसरा कितना ओम हो गया 2 ओम, ये दोनों सीरीज में हो गए, जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3/4, ये हो गया 4, 8 प्लस 3 11/4 आएंगे, और 11/4 इसमें से कोई नहीं है ना। तो ये कॉम्बिनेशन इस चारों के लिए, चारों में से किसी के लिए नहीं होगा। अब लास्ट में बच गया है, इसको है ना उतार लिए होंगे, एक पांचवा कॉम्बिनेशन बच गया है। पांचवा में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो का करके भी देख लिए। अब एक बार तीनों का पैरेलल कर लेंगे, तो पैरेलल तीनों का करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो तीनों का पैरेलल में क्या हो जाएगा, ये 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया है ना। और तीनों को पैरेलल में ऐड कीजिएगा तो 1/r1 पता ही है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हो गया 3 एलसीएम नहीं होगा, 3 × 2 6, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 11/6। इसको उल्टा कीजिएगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा है ना। तो 6/11 ओम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6/11 ओम लाने के लिए आपको तीनों को पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।